हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोगों का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेकंड एपिसोड है, ठीक है। और जो फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व आउट किए थे RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10 के। क्लियर। तो आई होप आपने वो क्वेश्चंस को देख लिया होगा और कमेंट में ऐसी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई हैं जो भी आपको नहीं सॉल्व आप लोग कर पाए हो। क्लियर। तो आई होप 1 to 10 तक क्वेश्चन सबके ही सॉल्व हो गए होंगे। क्लियर। और हिंट भी दे रखी थी। और अभी भी अगर किसी को डाउट हो उसमें तो आप लोग उसमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 11th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। 11 to 24 अप्रॉक्स कंप्लीट करते हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारी RS अग्रवाल बुक का ही है। क्लियर। वही एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू हो रही है 11 से। सो 11 में हमें गिवन है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a by b। क्लियर है। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a by b देन प्रूव दैट, और हमें प्रूव क्या करना है, कह रहा है देन प्रूव दैट a sin थीटा और माइनस ऑफ b cos थीटा अपॉन a sin थीटा और प्लस ऑफ b cos थीटा और इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। क्लियर है। चलो इसको देखते हैं। तो यहां पर हमको क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल्स टू a by b। क्लियर। और देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में ये देख रखा है कि एक केस हमने आप लोगों को बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बताया था ना। ये हमारा केस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan थीटा फॉर tan थीटा के लिए हमारा केस क्या बना था, परपेंडिकुलर बाय बेस का केस बना था। ध्यान से देखना है इसको। सो यहां पर हमको गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू a by b। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको p by b ले लिया हमने। क्या ले लिया, p by b मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने एंगल लिया थीटा और ये भी बताया था थीटा के जस्ट सामने साइड जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर। क्लियर। और ये हमारी बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है a, तो ये वैल्यू a हो जाएगी और बेस हमारी b। राइट एंगल ट्रायंगल a b और c ले लो। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करके बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस से हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों साइड्स आ जाएंगी, जिसके थ्रू हम साइन थीटा और कॉस थीटा की प्लेस पर जब ये तीनों साइडें हमको मिल जाएंगी तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और RHS हमारा प्रूव हो जाएगा। बट ये काफी लेंदी मेथड हो जाएगा। देखो इसका एक शॉर्ट, तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसका जो एक अदर मेथड है शॉर्ट मेथड वो हम बताते हैं, उसको आप लोग इसको ट्राई करना और वो सेकंड मेथड इसका देख लो कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखो सेकंड मेथड हमारा क्या है, इसमें सेकंड मेथड है, जैसे सपोज हमको यहाँ पर गिवन है tan थीटा। क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। क्लियर। tan थीटा के आइडेंटिटीज फॉर्मूले 2 होते हैं। tan थीटा को लेकर के एक फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म्स में हमारा क्या बनाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर। और सेकंड फॉर्मूला एक कॉट थीटा से रिलेटेड बनाता है जो हमारा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है, tan थीटा का केस हमें गिवन है, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी गिवन है, tan थीटा। क्लियर। तो tan थीटा की वैल्यू साइन बाई कॉस है, तो यहाँ पर हम लोग साइन बाई कॉस क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग RHS साइड को सिलेक्ट करें, LHS साइड को अगर हम सिलेक्ट करें और इसमें साइन कॉस की प्लेस पर tan थीटा बना दिया जाए और tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर
ये ध्यान रखना कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। क्लियर? देखो कैसे करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS साइड, टेकिंग LHS, हमने LHS साइड को ले लिया, तो LHS साइड हमारी क्या है, a साइन थीटा माइनस ऑफ b कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, a साइन थीटा और प्लस ऑफ b कॉस थीटा। क्लियर? अब हमें बनाना है tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया ही है, क्या होता है हमारा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर? और एक बात ध्यान रखना, जो हमारा एपिसोड फर्स्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो प्लीज पहले जाकर के आप लोगों को उसको देखना है। क्लियर? इसके बाद फिर इस एपिसोड को देखना, तो बेसिक्स उसमें बता रखे हैं, और एक्सरसाइज के मिड से ये हमारा स्टार्ट है अब क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें 10 तक क्वेश्चन 1 to 10 तक हमने एक्सप्लेन किए थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको इजिली देख सकते हैं। क्लियर? चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हमें साइन बाई कॉस और tan का फॉर्मूला हमको क्या बनाना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर साइन बाई कॉस है, मीन्स हम लोग क्या कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे हम डिवाइड करा दें इसको, cos थीटा से डिवाइड करा दें। किससे डिवाइड करा दें, cos थीटा से, क्योंकि cos से जब हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएंगे तो हमको tan थीटा की मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। कैसे, यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a sin थीटा माइनस ऑफ b cos थीटा, और होल अपॉन हमने किससे डिवाइड कराया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से। क्लियर? ये हमारा मेन अपॉन है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा, और अपॉन में हमारा क्या है, cos थीटा। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में cos थीटा को सेपरेट कर लेंगे, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों में। क्लियर है? यहाँ पर जब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b cos थीटा बाई cos थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट, एंड डिनोमिनेटर पार्ट भी a sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना सबको? चलो देखते हैं, रफ करना पड़ेगा, देखो रफ करते हैं ऊपर। इतना क्लियर है? हमने डिवाइड करा दिया और हमको सेपरेट करने पे वो मिल गया। अब 10 देखो, यहाँ पर a sin बाई कॉस है, तो इस sin बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये a tan थीटा, क्योंकि a sin बाई कॉस तो मीन्स a tan थीटा, और ये cos से cos कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आया, माइनस ऑफ b अपॉन, डिनोमिनेटर में a, और sin बाई कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो डिनोमिनेटर में हमारा कितना आया, a tan थीटा और प्लस ऑफ b, क्योंकि इस cos से ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि tan थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, a बाई b है। तो बाई पुटिंग दी वैल्यू, यहाँ पर ये भी लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेट कर लेना कि ये फर्स्ट। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम tan थीटा की वैल्यू a बाई बी का केस पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है, a इंटू a बाई बी माइनस बी। क्लियर? एक सेकंड, इसको भी रफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन, फिर डिनोमिनेटर में a, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, a बाई बी और प्लस b, अपॉन में 1 ले लो, इसके भी अपॉन में 1, यहाँ पर इसका इंटू किया तो क्या आया हमारे पास, a स्क्वायर बाई बी माइनस ऑफ b, अपॉन में a स्क्वायर बाई बी और प्लस ऑफ b, अपॉन 1। क्लियर? यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम b आ गया, तो b से b हो गया कैंसिल आउट, तो ऊपर हमारा सेम a स्क्वायर रहा, और यहाँ पर 1 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर। क्लियर है? चलो ध्यान से देखना, अपॉन यहाँ पर हमने एलसीएम लिया b। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, इसमें इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है, यही हमारा RHS आ गया। क्लियर। इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सेपरेट भी किया है इसको। तो ये केस लिखने के बाद बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, इसके बाद काफी स्टेप्स हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर, इतना तो क्लियर होगा। तो थोड़ा सा डायरेक्टली भी इसका देख लो, क्योंकि उसमें भी कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्टली आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपने लिखी यहाँ पर एक लाइन लिख दी, क्या, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर जब हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया कॉस थीटा से, तो ये चीज हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए tan थीटा माइनस बी और अपॉन में ए tan थीटा प्लस बी। क्लियर। और यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर बाई बी, जिसमें बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर। तो ऐसे इसको इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर है ना। चलो सेकंड देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है नहीं उसमें, चलो बता देते हैं। 12 देखो, 12 में हमको क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा की हमको वैल्यू गिवन है 12/13। कितनी गिवन है, 12/13। और हमको कह रहा है एवेलुएट करना है, हमको एवेलुएट करना है, क्या एवेलुएट करना है, 2 sin थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, माइनस ऑफ 3 cos थीटा अपॉन, और हमको क्या करना है यहाँ पर 4 sin थीटा और माइनस ऑफ 9 cos थीटा। क्लियर। हमको इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें हमारे पास साइन और कॉस है, मींस हमको इसमें कॉस की वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर। तो इसमें हमको कॉस की वैल्यू निकालनी होगी। तो कॉस की वैल्यू निकालने का एक तो इसमें सिंपल मेथड है हमारे पास, वो मेथड यही है, क्या है वो मेथड, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मींस साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H, और यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल को बना करके इसको थीटा मान लिया, और ये हमारा 12 और ये 13 राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसमें पाइथागोरस के थ्रू ये साइड फाइंड करके, और कॉस थीटा की वैल्यू जो कि हमारी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होती है, कॉस थीटा। तो जब हमारे पास बेस आ जाएगा और हाइपोटेनियस 13 है, तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड इसका और है, इससे आप लोग ट्राई कर लेना, दूसरा एक और है, वो भी हम आपको बताते हैं, दूसरे से हम बता देते हैं, ये भी आपको हिंट दे दिया। तो दूसरा मेथड इसका ये है कि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 है। क्लियर है, 12/13। तो याद होगा आपको, एपिसोड फर्स्ट में आपने देखा हो तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने इसमें फॉर्मूलाज लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके थ्रू भी तुम साइन कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि वहां पर हम उसे पुट कर देंगे। कैसे, बाय पुटिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। क्लियर है, हो रहा है ना, ध्यान से देखना। तो बाय पुटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो यहाँ पर हम जब 12/13 को पुट करेंगे तो ये कितना बनाएगा, 12/13 ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और यहाँ पर 13 हो गया 169, और प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसको उधर ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 144/169। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से जब हमने अपॉन में 1 लेकर के एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा कितना आया, 169। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 169 माइनस 144। सो cos स्क्वायर थीटा विल बी 25, आई थिंक 25, 1/9
169। क्लियर है? तो अब cos थीटा की हमको वैल्यू चाहिए थी, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू होल रूट ऑफ 25/169। तो cos थीटा हमारा क्या हो गया 5/13। क्लियर? ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई cos थीटा की। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि cos थीटा हमारा कितना आ गया 5/13। क्लियर? तो जिसको जो भी मेथड बेटर लगे वो लगाए। फर्स्ट मेथड भी आपको बताया और इसका एक सेकंड मेथड भी आपको बताया। क्लियर है? चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं प्रूव करते हैं जल्दी से। तो देखो अब हमको प्रूव क्या वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस ऑफ 9 cos थीटा। क्लियर? सो यहाँ पर लिख देना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा वी गेट। क्लियर? जितनी भी लैंग्वेज आप यूज करोगे लैंग्वेज क्या करती है क्वेश्चन को काफी इंप्रेसिव बना देती है। क्लियर? तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग लैंग्वेज को यूज करिए। क्लियर? अब यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख देना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा एंड वी गेट। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 इंटू साइन थीटा हमारा कितना है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा हमारा कितना है 5/13 और होल अपॉन। ठीक है? और यहाँ पर कितना आएगा 4 इंटू साइन थीटा मीन्स 2/13 इज इक्वल माइनस 9 इंटू कॉस थीटा जो कि हमारे पास कितना है 5/13। इनको सॉल्व करेंगे तो 12 टू ज़ा 24/13 और 3 5 ज़ा 15/13 अपॉन में कितना आया 4 टू ज़ा 8/13 और माइनस 9 5 ज़ा 45/13। क्लियर? न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 13। तो ऊपर हमारा कितना आया 24 माइनस 15 और अपॉन में यहाँ पर एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में तो 13 और यहाँ पर कितना आया 8 माइनस ऑफ 45। क्लियर? तो ऊपर जब हमने इसको लॉस किया 24 में जब हम लोग 15 को लॉस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा। क्लियर? कितना मिलेगा 9/13 अपॉन और यहाँ पर जब हम लोग 8 लॉस करेंगे तो कितना मिलेगा जल्दी से बोलो 37/13 माइनस का। ठीक है? इसके बाद हमारे पास 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल आउट तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/37। क्लियर? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसी को हमें वैल्यूट करना था इस वैल्यू को तो उसका हमारा आंसर कितना आ गया माइनस 9/37। क्लियर है? चलो ठीक है। और फिर जल्दी से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं क्या है। अगर ये क्वेश्चन सिमिलर होगा तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सिमिलर ही है कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14 में भी कुछ भी नहीं है देख लो बट 14 थोड़ा सा चेंज है 14। क्लियर? तो 14 में हमको गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड देन प्रूव दैट हमको क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं कैसे इसको करना है सॉल्व। तो साइन अल्फा हमको कितना गिवन है 1/2 और साइन होता कितना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो या तुम चाहो फॉर्मूले से भी वैल्यू भी तुम्हें बताया एक फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे भी कॉस थीटा की वैल्यू आ सकती है इससे ही निकालो ज़्यादा बेस्ट है और इससे भी निकाल सकते हैं बट ध्यान ये रखना यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा क्या है अल्फा। तो यहाँ पर एंगल अल्फा शो किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बेस ये और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो इस मेथड से आप लोग सॉल्व करना, और इस मेथड से भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, तो इससे फाइंड कर लो, ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/4। क्लियर। तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1/4, सो ओवरऑल आ गया हमारे पास 3/4 का होल रूट, वैल्यू आ गई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी मिल गई हमको, कॉस थीटा की, और हम लोग नॉर्मली भी इसको सॉल्व आउट करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिए वीडियो को। क्लियर। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करिए। मेरा टारगेट है कि आपको पूरा आर.एस. अग्रवाल वेल परफेक्ट वे में आनी चाहिए। क्लियर। सो इतना क्लियर हो गया है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है, और वो कॉस थीटा की ही वैल्यू की हमको नीड थी, तो कॉस थीटा की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, √3/2। क्लियर। अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना है, इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट है, देखते हैं क्या है वो। तो प्रूविंग हमारी क्या है, 3 cos अल्फा, मीन्स यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा, क्योंकि एंगल अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं तो यहाँ अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा लेकर के 1 और साइन अल्फा की वैल्यू पुट की थी, या थीटा ले लो बट यहाँ पर एंगल अल्फा है, तो हम लोग अल्फा को यूज करके भी इजीली कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिया होगा तो वहां अल्फा कर लेना। क्लियर। चलो देखो, 3 cos अल्फा माइनस ऑफ 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0, वेयर cos अल्फा इज इक्वल टू √3/2। सो 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 ऑफ होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3√3/2 माइनस, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि वहां दिया है √3/2 ऑफ होल क्यूब, तो √3 का अगर होल क्यूब हम लोग लिखते हैं तो वो 3√3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 3√3। कैसे, क्योंकि जब 3 टाइम्स हम √3 का इंटू करेंगे, 3 टाइम्स √3 का इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 हमारा हो गया 3, और ये क्या हमारा रिमेनिंग है √3, तो क्या मिलता है हमें 3√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3√3, और 2 का क्यूब मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल, जो कि 8 होता है, 4 2 8। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगी, 3√3/2। क्लियर। तो यहाँ पर तुम ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो, 3√3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये केस हमारा पॉजिटिव है और ये केस निगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, मिला के हमको 0। क्लियर। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बता दिया कि किसी किसी को रूट की वैल्यूज की क्यूब में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर। हो सकता है किसी को नहीं आता हो, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। क्लियर। देखते रहिए ध्यान से एक एक एपिसोड, जो भी है आपका पूरा कोर्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा घर बैठे ही मस्ती में। क्लियर। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे ही कह रखा है कि 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू 2/3, और बाकी कुछ हमको एवेल्यूट प्रूव करना है इसमें, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छा है अगर देखा जाए। देखना, एक चीज यहाँ पर हिंट देते हैं 15 में। 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, क्लियर, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है हमको 4 sin थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, और अपॉन में क्या है हमारे पास 2 sin थीटा और 2 sin थीटा और प्लस ऑफ 6 cos थीटा। 6 cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें 1/3।
3। देखो कैसे करेंगे, इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो लगाया, कोई लगा पाया दिमाग? क्या इसमें करना है, आप लोगों को काफी आ गया होगा समझ में कि क्या करना है। ये केस हमारा कॉट थीटा का केस है, क्लियर? किसका केस है? कॉट थीटा का। तो यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, तो इसकी वैल्यू आ गई कॉट थीटा की। और अभी हमने एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका केस हमारा क्या था? tan थीटा था, और इसमें हमारा क्या है? कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है ना कहाँ पर बोल रहे हैं? तो यहाँ पर कॉट है तो मीन्स यहाँ पर कॉट क्रिएट करिए, क्लियर? यहाँ पर हम कॉट बना लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। कैसे कॉट बनेगा? कॉट का फॉर्मूला हमने क्या बता रखा था? कॉट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्लियर? तो कॉस बाई साइन अगर हमारा कॉट होता है तो यहाँ पर कॉस बाई साइन हम कर सकते हैं बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, क्लियर? किससे डिवाइड कराएंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कराएंगे तो ऊपर हमें क्या मिलेगा? 4 माइनस 3 कॉट थीटा और 2 प्लस 6 कॉट थीटा। और कॉट थीटा की डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे और हमारा आरएचएस आ जाएगा। देख लो जल्दी से, थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं इसको। तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 माइनस ऑफ 3 कॉट थीटा। कब मिलेगा ये? बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे डिवाइड कराना है हमको? साइन थीटा से। वो यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर कॉट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉस से डिवाइड करा नहीं सकते। अगर कॉस से डिवाइड कराया तो यहाँ पर क्या बना देगा? न्यूमरेटर में 10 बना देगा, क्लियर? तो हमें किससे डिवाइड कराना है? साइन थीटा, बिकॉज हमको ये चीज क्लियर है कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म्स में होता है वो क्या होता है? कॉस बाई साइन थीटा होता है, क्लियर? तो अब यहाँ पर कॉस बाई साइन का ही केस हम लेंगे और कॉस बाई साइन के केस में क्या करेंगे? डिवाइड साइन थीटा से। तो यहाँ पर 3 साइन कैंसिल हो जाएगा और 3 कॉस बाई साइन आएगा जो कि बना देगा कॉट थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 प्लस ऑफ 6 कॉट थीटा। एंड देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/3 वी गेट। जितना भी आप लैंग्वेज यूज करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस ऑफ 3 वेयर कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/3 अपॉन 2 प्लस ऑफ 6 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/3। सो 3 2 6 और 3 से 3 कैंसिल आउट। तो ऊपर हमारे पास रिमेनिंग क्या है? 4 माइनस 2 और नीचे क्या रिमेनिंग है? 2 प्लस 4 वेयर 2 2 4, क्लियर? 4 माइनस 2 मीन्स 2 और 4 प्लस 2 मीन्स 6, तो 1/3। तो आंसर इसका क्या आएगा? 1/3, क्लियर? चलो, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखना, क्लियर? और जो भी पॉइंट नहीं क्लियर हैं, कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए हमको, और वो डाउट हम क्लियर करेंगे, उसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। क्लियर तो हम लोगों को क्लियर तो हमको करना ही है, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्लियर? चलो, इजी है, कुछ भी नहीं है, मौज में बस पढ़ते रहो। देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ही हमारा कैसा है? सेक स्क्वायर थीटा बना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हिंट ही देते हैं, कुछ है नहीं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। कह रहा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 17/8, क्लियर? सेक थीटा 17 और देन प्रूव दैट 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहाँ पर क्या गिवन है? 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और इज इक्वल्स टू में गिवन है 3 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमको सेक थीटा की वैल्यू क्या है? गिवन है 17/8। तो इजी है क्वेश्चन, ये हमारा एलएचएस साइड है,
और ये हमारी RHS साइड है। तो हमको क्या करना है, इसमें इस केस से ट्रायंगल क्रिएट कर लेना, क्लियर। और यहाँ पर थीटा ले लेना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, जिसके थ्रू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों वैल्यूज तुमको मिल जाएंगी। और सेक थीटा हमारा होता क्या है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, तो मींस हाइपोटेनियस और बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिसकी हेल्प से जब ये तीनों मिल जाए हमको, तो उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और किसकी फाइंड कर लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड देन लास्ट वन इज टेन थीटा, क्लियर। तो ये तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, साइन कॉस टेन, और LHS और RHS में हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सॉल्विंग बस ध्यान से करना, मिस्टेक मत होने देना, क्लियर। मिस्टेक नहीं होगी तो ये चीज वेरीफाई एग्जैक्टली हो जाएगी। तो यहाँ पर जब साइन कॉस टेन की वैल्यू, साइन की यहाँ पर कॉस टेन, बोथ साइड LHS और RHS में जब हम लोग ये पुट करेंगे, तो हमारा केस एट लास्ट क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। और जब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ट्राई करना नहीं आता है तो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करोगे तो फिर इस चीज को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। वैसे आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। चलो आगे देखते हैं, 20 तक यार कवर हो जाए इसके जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, क्लियर। 17 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 17 वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें कह रहा है कि tan थीटा हमारे पास 20/21 है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। tan थीटा ये गिवन है, और कह रहा है देन प्रूव दैट, प्रूव हमको क्या करना है, कह रहा है देन प्रूव दैट 1 माइनस ऑफ साइन थीटा और प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास 1 प्लस ऑफ साइन थीटा और प्लस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/7। तो ये भी वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है हमारा, है या नहीं है, वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू में गिवन है, और यहाँ पर tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 20 और बेस हो जाएगा 21, राइट एंगल ट्रायंगल ABC को लेकर के क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर लेंगे, और तीनों साइडें मिल जाएंगी। साइन कॉस की वैल्यू इससे निकाल लेना, किसकी निकालोगे वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा, वैल्यू उसी की फाइंड आउट की जाती है जिसकी नीड हमें प्रूविंग में होती है, क्लियर। तो इसमें हमें साइन थीटा कॉस थीटा की नीड है, तो इसमें हम साइन कॉस की वैल्यू को निकालेंगे, क्लियर। तो और यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें tan हमें गिवन है, तो कॉस थीटा से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें सेक थीटा फिर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग मान लो सपोज सेकंड मेथड अगर देखते हैं तो क्या हो सकता है, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पर tan क्रिएट कर दिया, तो जब हम cos से डिवाइड कराएंगे तो ये भी 1/cos होगा जब हम लोग सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर में, और ये sin/cos और ये cos/cos, तो 1/cos हमारा क्या बनाएगा, sec थीटा, माइनस sin/cos क्या बनाएगा, tan थीटा, एंड cos कैंसिल आउट, और नीचे क्या हो जाएगा ये हमारा sec थीटा और प्लस ऑफ tan थीटा और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/7 प्रूव करना है, क्लियर। तो इससे हमें एक हिंट मिल रही है कि tan थीटा की तो डायरेक्टली वैल्यू में गिवन है, tan थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू फंस रही है हमारी sec थीटा की, तो sec थीटा की वैल्यू इसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ट्रायंगल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos tan cosec sec cot किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो ऐसे भी sec थीटा की वैल्यू फाइंड की जाती है, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखो और सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि और sec थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है, तो जो आइडेंटिटीज बता रखी है ना उनका यूज करो तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं और लेंदी भी कम रहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटीज बताई थी, क्या बताई थी, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, क्लियर ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा होल रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा आ जाएगा ना, स्क्वायर से रूट में आ गया और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके सेक थीटा की वैल्यू इजीली आ जाएगी और सेक थीटा और टेन थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुट कर देना, जिसके थ्रू हमारा 3/7 क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अब सीनियर विंग में आ चुके हैं, तो इतना आप लोगों को करना बनता है। और फिर भी नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। प्लीज एक बार ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम ड्रॉप करते हैं आप उनको ट्राई जरूर करिएगा और ध्यान से करिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, नहीं होता है तो 3 बार करिए, फिर भी नहीं होता है तब आप कमेंट करिए, तब हम उस चीज को आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी मिस्टेक होगी आपसे तो वो कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगी, बाकी जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको हम यहाँ पर क्लियर करा दे रहे हैं। चलो तो इसको ट्राई करना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आगे, देखते हैं क्या है। अब हमारा क्वेश्चन आया 18 भी कुछ भी नहीं है इसमें। 18 में भी कुछ नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 हमको गिवन है और cosic स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosic स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना तो प्लीज इसको क्लियर हो जाएगा। ये 19 वाला देखते हैं, 19 वाला थोड़ा सा चेंज है। तो 19 में हमको क्या गिवन है, 19 में कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, होल रूट ऑफ cosic स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1 और इज इक्वल्स टू √7/3। ये हमको इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो इसको देखो कैसे करेंगे वेरीफाई। तो साइन थीटा हमारा क्या है, 3/4 है। और देखो इसका करने का तरीका क्या है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमको गिवन है, साइन थीटा कितना गिवन है 3/4 और होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो एक ट्रायंगल को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर थीटा ये 90 हो गया, परपेंडिकुलर 3 एंड देन हाइपोटेनियस 4, ABC और बाय यूजिंग पाइथागोरस बेस हमारा BC आ जाएगा। और जब ये तीनों साइडें आ जाएंगी हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, तो हम लोग किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर cosic स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर, मतलब इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, cosic थीटा फाइंड कर लेना, cot थीटा फाइंड कर लेना और sec थीटा भी फाइंड कर लेना। तो ये जब तीनों वैल्यू LHS में जब तुम पुट करोगे तो RHS हमारा वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर। बट ये हमारा थोड़ा सा लेंदी है और अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड का यूज कर लें तो ये चीज हमारी बहुत ही इजी हो सकती है। और आप लोगों में किसी ने सोचा भी होगा इसको कि इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, क्लियर। जो भी आइडेंटिटीज हमने तुमको फॉर्मूले बेसिस पे बता रखी हैं, देखो कैसे, जिसको जैसे समझ में आए ऐसे लगे। बट हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग शॉर्ट मेथड लगाइए जिसमें थोड़ा सा माइंड का यूज हो। ये तो कोई भी, ये तो कॉमन मेथड है, कोई भी लगा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइए माइंड में कि कैसे इसको सॉर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ cosic स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1 और क्या इसको प्रूव करना है, √7/3, क्लियर है। ये प्रूव करना, आप लोगों में काफी लोगों ने ये इसको गेस किया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटीज लिखी हुई है। जो आइडेंटिटीज हमने आपको बता रखी है, 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosic स्क्वायर थीटा, याद आया कुछ। ये आइडेंटिटीज आपको फर्स्ट एपिसोड में हमने बता रखी है, क्लियर। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर हम चाहें तो इसको cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। क्लियर हो रहा है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो हम इसकी प्लेस पे इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। तो जब हम इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखते हैं इससे कुछ मिलता है तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या बनाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बाई आइडेंटिटीज, तो इसके थ्रू हमको क्या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 थ्रू आइडेंटिटी हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों के लिए ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे किसको रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, फर्स्ट एपिसोड में हमने ये चीज तुमको क्लियर बता रखी है। इसको इधर ट्रांसपोज किया तो ये हमारा निगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर रिमेनिंग टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर इसको हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, रूट 1 आएगा, और रूट से जब टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग क्या आएगा, टेन थीटा। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो हमें क्या मिला इन सबकी सॉल्विंग, कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू में भी दिमाग लगाओ। कॉट थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते हैं तो कैसे फाइंड हो सकती है ये वैल्यू कॉट थीटा की, कोई बताएगा, कोई सोच रहा है क्या कैसे हो सकती है कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है ना, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, पढ़ रखी है ना। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिक थीटा। ये क्वेश्चन हम टफ नहीं बना रहे हैं, इनको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, क्योंकि अभी आगे हमारा जो आइडेंटिटी आएगा उसमें बहुत दिमाग लगाना होगा। तो अभी से आप लोगों को ये चीज लेकर के चलनी है कि कहां पर कितना दिमाग हम लगाएं, और उससे हमको प्रैक्टिस होगी। तो जब तक हमारा आइडेंटिटी स्टार्ट होगा तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा और उस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, उस चीज के हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे कि हमको करना क्या है। क्लियर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और तुमको ये भी पता है कि नॉर्मली हम ट्रायंगल बनाकर भी कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं। हम क्यों करें, वो चीज हमें आती है, कुछ नया करना है ना। तो कोशिश ये रखा करो, ये गैस किया करो कि हर क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने का वे हमारा कुछ न्यू पैटर्न होना चाहिए। ट्राई किया करो, एक बार गैस करके ट्राई किया करो, ठीक है। इससे माइंड हमारा शार्प होता है और क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन इजीली, और सॉल्विंग भी नहीं इतनी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर साइन थीटा 3/4 है, तो साइन हम क्या जानते हैं, साइन हमारा कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर हम इसको क्या लिख दें, साइन को अगर हम यहाँ पर कॉसिक थीटा को लिखना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। जो वैल्यू थी वो रेसिप्रोकल में आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है ना। तो ये वैल्यू कॉसिक थीटा की जो आ गई है यहाँ पर पुट कर दो, जिसके थ्रू हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। जिसको ये चीज क्लियर नहीं है वो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, सो ऐसे लिख लो 1/कॉसिक थीटा। अब तो क्लियर है ना, साइन को 1/कॉसिक लिख लिया और इज इक्वल टू 3/4 आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट, सो 4 इज इक्वल्स टू 3 कॉसिक थीटा, ऐसे समझ लो। तो 4/3 इज इक्वल्स टू कॉसिक थीटा। तो वही चीज हमने यहाँ पर क्या कर रखी है, डायरेक्टली बता दी है, और ये उसका प्रॉपर वे है। तो जैसे समझ में आए वैसे देख लो। और यहाँ पर कॉसिक थीटा 4/3 और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो वो कितना है, 4/3 का स्क्वायर। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16/9, और ये उधर ट्रांसपोज हुआ -1। सो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ गया, कॉट आफ्टर टेकिंग एलसीएम 9 और 16 माइनस ऑफ 9। क्लियर है। तो इसमें हमारा ये कितना आ गया, आई होप 7/9 समथिंग। क्लियर। तो ये 7/9 हमारा क्या आ गया। अभी ये हमारी वैल्यू नहीं आई है, ये हमारी वैल्यू किसकी है, कॉट स्क्वायर थीटा की है। किसकी है, कॉट स्क्वायर थीटा की। और हमको चाहिए किसकी थी वैल्यू, कॉट थीटा की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना फिर से। तो कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/9 हमारा आ चुका है। तो इधर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, होल रूट लगा दो 7/9, और यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू √7/3। तो ये हमारी वैल्यू है √7/3, और वही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर। तो यहाँ पर एट लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। सो 19 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन हमने ड्रॉप किए हुए हैं इसमें, तो वो सारे
हमारे कैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो भी हमने इसमें ड्रॉप कर रखे हैं। तो प्लीज आप लोग उनको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन एक बार में अगर आपका नहीं सॉल्व होता है तो उसको दोबारा ट्राई करिए, एक बार जरूर हो जाएगा वो आपसे सॉल्व, 100% हो जाएगा। बट आपको कंसंट्रेट होकर के उसको सॉल्व करना है। सारे पैटर्न हमने उसके बता रखे हैं, हिंट भी आपको दे रखी है ना। तो बस आपको अब सॉल्व भी करना है। और तब भी अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट करिए, जो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आपका ही डाउट क्लियर करेंगे, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज कमेंट। ओके, सो अब आप लोगों का बचा है होमवर्क, वो भी देते हैं। और जितना भी हम होमवर्क देते हैं तो ऑनेस्टली उसको कंप्लीट करिए। क्लियर, सबका कंप्लीट होना चाहिए वर्क। और क्लासेस रेगुलर लेते रहिए। अब ये हमारा एपिसोड 2 है, एपिसोड 3 में ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जांपल्स भी लेकर के चलिए, जो भी इस बुक में एक्सरसाइज 10 में एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स में जो कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं उनको लेकर के हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर, और जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। बाय प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज उतनी ही क्लियर हो जाएगी। ओके, सो होमवर्क देख लो क्या करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करना। ठीक है, 11 टू 20 आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ट्राई करने, ट्राई नहीं करने हैं, सॉल्व भी करने हैं। ध्यान रखना, सॉल्व करने हैं, ट्राई नहीं करने हैं आप लोगों को। क्लियर, बच के नहीं भागना है, सॉल्व करना है और रेगुलर क्लास भी लेनी है। ठीक है, 20 तक आप ओके रखिए। इसके बाद 21 से हम लोग एपिसोड 3 में 21 टू जितने भी हैं हमारे ओवरऑल इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। क्लियर, तो 30 क्वेश्चंस हम एपिसोड 3 में कल क्लियर कर देंगे। तो कल आपकी एक्सरसाइज और एक वीडियो हमारा एपिसोड 4 जो होगा वो एग्जाम्पल के बेसिस पे होगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनको कुछ और लॉजिक से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो चीज़ हम एपिसोड 4 में कंप्लीट कर देंगे। एपिसोड 4 में ये चैप्टर तुम्हारा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर मैनर में इसको साथ में लेकर के चलिए। चलिए, होमवर्क ध्यान रखिएगा, ये मत भूल जाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो में सबसे पहले यही पूछना है हमको। ठीक है, चलो, अगर आप लोगों को और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमने फर्स्ट एपिसोड इसका अपलोड किया था, तो आप लोग फर्स्ट एपिसोड में जा करके देखिए। जिसने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है उसके लिए सेकंड एपिसोड में देखने में काफ़ी डाउट्स और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आप एपिसोड फर्स्ट को देखिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एपिसोड 2 के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी एपिसोड फर्स्ट की। तो आप लोग एपिसोड फर्स्ट पहले देखिए, फिर जाकर के एपिसोड 2 को देखिए, देन आपको बेस्ट लगेगा और सब चीज क्लियर हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। और फिर भी कोई डाउट होती है आपको तो आप कमेंट करिए, उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्द ही देंगे हम। क्लियर, तो 2nd एपिसोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे अगली वीडियो लेकर के 3rd एपिसोड, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्लियर, और अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा इसको, क्योंकि आप जब इसको शेयर करेंगे तो, क्योंकि इस टाइम पढ़ाई का जो है ना स्टडी पैटर्न थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, तो किसी की हेल्प करने में कुछ भी नहीं जाता है। आप लोगों के लिए ही हेल्प के लिए हमने भी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको क्या करेंगे, जब शेयर कर देंगे तो उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वो भी रेगुलर क्लास अटेंड करने लगेंगे, तो उनका पूरा कोर्स अपडेट हो जाएगा। कहीं नहीं जाएंगे, पूरा कोर्स अपडेट ही कराएंगे। एनसीईआरटी भी, आरएस और आरडी ओवरऑल तीनों बुकें ही सॉल्व होंगी। बट आप रेगुलर रहिए बस, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।